हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 10वीं का गणित का प्रश्नावली 3.3 का एक नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, दिया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ये रैखिक समीकरण दिया है। तो यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाता हूँ। तो समीकरण दिया है x + y = 14 और x - y = 4। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x + y = 14 और एक दिया है x - y = 4। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि में आपको x बराबर या y बराबर पहले निकालना पड़ेगा। समीकरण 1 या समीकरण 2 कोई भी समीकरण से आप निकाल सकते हो। तो मैं ज़्यादातर समीकरण 1 से ही निकालता हूँ। तो आपको यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 से। और समीकरण 1 देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है x + y = 14। तो यहाँ पे x + y बराबर का 14। अब यहाँ पर मैं y बराबर करूँगा, आप x बराबर भी कर सकते हो क्योंकि मैं ज़्यादातर y बराबर ही करता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 14 और ये x इधर प्लस में, इधर आने पर माइनस का x हो जाएगा। ऐसे इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ऐसे देखिए दोस्तों, समीकरण 3। अब दोस्तों आपको y का वैल्यू समीकरण 2 में रखना है क्योंकि हम समीकरण 1 से y का वैल्यू निकाले हैं। अगर समीकरण 2 से हम निकालते y का वैल्यू तो आपको समीकरण 1 में मान रखना पड़ता है। ये आपको याद रखना है। अगर समीकरण 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे इसका मान, और समीकरण 2 से निकालेंगे तो 1 में y का मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों समीकरण 2, तो यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ऐसे आपको लिख लेना है। और यहाँ पर समीकरण 2 क्या दिया है दोस्तों, तो x - y = 4। आपको लिखना है x - y = 4। यह हमारा समीकरण 2 है। और यहाँ पर हम y का मान रख रहे हैं, तो यहाँ पे x और यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस, और y का मान कितना आया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 14 माइनस का x। तो यहाँ पर माइनस लगा है तो आपको ब्रैकेट लिख लेना है 14 माइनस का x और इधर दिया है बराबर का 4, क्योंकि y के जगह हम 14 माइनस का x रखे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए y का वैल्यू ऊपर में आया था, y बराबर 14 माइनस का x, ऐसे आपको रखना है। यहाँ पे ये 4 है दोस्तों, 4। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे x और माइनस का 14, तो माइनस का 14 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस का x बराबर का 4, ऐसे हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 1x और 1x, तो 2x हो जाएगा और बराबर इधर 4 है, और इस 14 को उधर ले जाने पर प्लस का 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x बराबर 4 + 14 18 हो जाएगा। तो x बराबर 18/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 गुणाम है तो इधर भाग में आएगा। अब 2 × 18, x का मान कितना आ गया दोस्तों, x बराबर 9 आ गया। तो x का मान तो निकल गया, अब आपको y का मान निकालना है। तो देखिए ये x का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो। कहने का मतलब है समीकरण 1, समीकरण 2 या समीकरण 3 में भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे समीकरण 2 में इसका x का मान रखूँगा। तो आपको लिखना है समीकरण, या समीकरण 1 में भी रख सकते हो। चलिए मैं समीकरण 1 में ही रखता हूँ। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 दिया है x + y बराबर का 14। तो x का मान कितना आया है दोस्तों, या आप देखिए 9। तो यहाँ पर हम 9 रख देते हैं क्योंकि x का मान 9 है, प्लस का y बराबर 14। तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए y बराबर 14 माइनस का 9, ऐसे हो जाएगा। y बराबर 14 माइनस का 9 और y बराबर कितना निकल जाएगा दोस्तों, 14 माइनस 9,
5 यहाँ पर होगा ऐसे। तो देखिए आपको अंतों करके लिखना है, अंतों x बराबर 9 और कोमा y बराबर 5। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों x और y का मान निकल गया है, क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि से हमने निकाला है। 1 का 1 नंबर तो बन गया है। इसी प्रकार से आपको 2, 3, 4 और 5 और 6 बना के देखना।